कि आहो राम पसरा लहटिया। बाबूजी जब मौत जिंदा हो गई ना, पवन बाबू और लुटन बाबू कहीं से आते होंगे, सब बेटा, एगो बेटा नहीं, सब बेटा, सब गांव में। जब पवन बाबू कहीं से आते होंगे, लुटन बाबू कहीं से आते होंगे, अपनी माँ को देख करके माँ माँ कह करके पुकारते होंगे। माँ कहती होगी कि बेटा भोजन कर लो ना, अरे बेटा दूर से आया है भोजन कर लो ना, खेत से आया है, खलिहान से आया है, बाजार से आया है। माँ को चिंता अपने बेटा के ऊपर सबसे ज्यादा रहती है। माँ को चिंता पिता से भी ज्यादा माँ को रहती है कि मेरा बेटा भोजन किया कि नहीं। मेरा बेटा भोजन खाया कि नहीं, मेरा बेटा आह। देखिए मैं समदन माँ के नाम पर सुनाने के बचपन से कि आहो राम पसरल हटिया उसरी के लई है सखिया। उसरी के लई है बहिना। माता जी हटिया लगा करके चली गई, बगीचा लगा करके चली गई, और वो बगीचा का फूल, ए बाबूजी फूल खिल रहे हैं। हटिया लगा करके सदा के लिए चली गई है। उसरी के लिए है बहिना। सौदा का चुकर यो न भे। के ठारी सभारू बधु है सखिया। सभारू बधु है बहिना। वहाँ नहीं पैसा उधार। आहो राम पाँच गोज भैया में एक दुलरी बहिनिया। एक दुलरी बहिनिया से हो बहिनी चलल अपन ससुराल। और पाँच गोज भैया में जे एक दुलर बहिनिया। एक दुलर बहिनिया से हो बहिनी चलल अपन ससुराल। पांच गो भाई में एक गो बहनिया से हो बहनी चलल अपन ससुराल। जिस तरह से माँ की डोली 13 रोज पहले उठी है,
एक दिन ऐसा समय आएगा बाबूजी, उसी माँ की डोली के तरह मेरी भी डोली आंगन से उठेगी। मेरी भी डोली ये आंगन से उठेगी, मेरे बच्चा भी रोएंगे, और पंडाल में जितने भी सत्संग भजन श्रवण कर रहे हैं, सबों की डोली बारी बारी से इसी तरह से उठेगी। सबका बेटा रोएगा, सबकी बेटी रोएगी, सबकी पुतौह रोएगी, सबका पोता रोएगा, पोती रोएगी, सबका नाती नतनी रोएंगे, सबका भाई रोएंगे, भतीजा रोएंगे, भतीजी रोएगी, और समाज का लोग एक ना एक दिन रोएंगे माँ की डोली को देख करके। ए बाबूजी, माँ की डोली चली जा रही है। डोली है हमारे लूटन बाबू के कंधे पर, डोली है पवन बाबू के कंधे पर, माँ की डोली। डोली है भाई भतीजा के कंधे पर, डोली है भगना भगनी के कंधे पर, कुटुंब परिवार के कंधे पर। डोली जा रही है और डोली के रोज से आवाज आ रही है। आइए डोली जा रही है और डोली की रोज से आवाज आ रही है। और आइए आप हैं कुब्या सरस्वती, इनकी तरफ से यह नाम नहीं चाहिए। हाँ, कुब्या सरस्वती, इनके नाम से ए भगवान के दरबार में स्वर्गीय माता जी के नाम पर हमारे लूटन बाबू और पवन बाबू दोनों भाई के मां के श्राद्ध कर्म के अवसर पर हमारी कीर्तन मंडली को 51 रुपये का दान है इस समदन पर। और आइए आप हैं चंदन जी की मां और पिताजी की तरफ से, माता पिता की तरफ से भी 21 रुपये का दान है। और ये संत भगवान की तरफ से भी हमारी कीर्तन मंडली को 21 रुपये का आशीर्वाद है। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। आइए और ये है पांडव जी की माता जी की तरफ से भी 21 रुपये का आशीर्वाद है। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और आइए आप हैं डोली की माता जी, आइए आप हैं डोली जी की माँ की तरफ से 51 रुपये का ये दान है हमारे लूटन बाबू और पवन बाबू दोनों भाई के माँ के श्राद्ध कर्म के अवसर पर। तो आइए, आज जो माँ के नाम पर ये सत्संग करवा रहे हैं, ये बेटा का धर्म है, बेटा का कर्म है, बेटा का पुण्य है, जो कि अपनी माँ के नाम पर सत्संग करवा रहे हैं। ए बाबूजी, समाज में बहुत जगह करोड़पति हैं, ए बाबूजी करोड़ से खेलते हैं, जब उनकी माँ मर जाती है तो सत्संग भजन नहीं करवाते हैं। वो सोचता है कि सत्संग भजन करवाने से क्या होता है, लेकिन बड़े बड़े संत को आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े विद्वान से आप बातें कीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि से बातें कीजिए कि मरने के बाद, माँ के मरने के बाद, पिता के मरने के बाद सत्संग जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो संत भगवान बताएंगे कि सत्संग भजन से ही जीव आत्मा को शांति मिलती है, सदगति मिलती है। एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा दीजिए। आइए आइए, इस समदन की कड़ी आवाज है बाबूजी। डोली जा रही है, डोली लूटन बाबू के कंधे पर, डोली पवन बाबू के कंधे पर है, डोली पुतोहू के कंधे पर है, बेटी के कंधे पर है, दामाद के कंधे पर है।
बाबूजी डोली भाई भतीजा के कंधे पर है, भतीजे के कंधे पर है। जब डोली आंगन से बाहर निकलती है तो माँ के लिए कितना सुंदर डोली को सजाया गया। कौन रंग का डोली है, कौन रंग का वो हार है, और कौन रंग का ये कहार लगे हैं। डोली जा रही है और डोली के रूह से आवाज आ रही है, बेटा रो रहे हैं, बेटी रो रही है, दामाद रो रहे हैं, पोता पोती नौती नतनी भाई भतीजा कुटुंब परिवार और इस समाज के लोग उस डोली को देख करके चार बेचार रो रहे हैं कि आहो राम कौने रंग डोलिया, कौने रंग है वो हरिया, कौने रंग है वो हरिया, कौने रंग लागी गेल कहार। कौने रंग डोलिया, कौने रंग वरिया, कौने रंग वरिया, कोवल रंग बाते सका। और लाल रंग डोलिया, सबुजे रंग है वो हरिया, सबुजे रंग है वो हरिया, लागी गेल चार कहार। और ये है स्वेती की नानी है, ये राहपुर निवासी हैं। ये स्वाति की नानी राहपुर निवासी हैं। इनके तरफ से हमारे लूटन बाबू और पवन बाबू दोनों भाई के मां के श्राद्ध कर्म के अवसर पर हमारी कीर्तन मंडली को 102 रुपये का दान है। जिस भाव से आपने स्वर्गीय माता जी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर दान दिए हैं, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। ये स्वाति की नानी है, इनके तरफ से 102 रुपये का दान है। हेलो, दान करने का भी भोग होता है, कपड़ा पहनने का भी भोग होता है, सुंदर भोजन करने का भी भोग होता है। कैसे? हम लोग एक बार गए मुंगेर भजन गाने के लिए, एगो दरोगा जी आए, हम लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। दरोगा जी आए उधर से, बोले महंत जी प्रणाम। हम भी प्रणाम किए। हम बोले कि आइए दरोगा साहब बैठिए। दरोगा साहब बैठ गलखिन, कहलखिन महंत जी हमरा 40 बीघा जमीन छे। क्या बीघा? 40 बीघा जमीन छे, 4 गो बेटा छे। 40 बीघा जमीन छे, 4 गो बेटा छे,
आ सुन लियो, 4 गो बेटा छे, 8 कोठली मकान छे। देखियो और आप हैं पति देव ठकैता, ये नाल वादक है नहीं। तब देखिए, रागी को रहता है सदा सुल्तान का खटका, कंजूस को रहता है सदा मेहमान का खटका, नाबिक को रहता है सदा तूफान का खटका। एक कलाकार है, एक कलाकार को आशीर्वाद स्वरूप ये 20 रुपये का आशीर्वाद है। उनके जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और ये 21 रुपये का गुप्त दान है, महाकल्याण है। जिस भाव से आपने दान दिए हैं, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और स्व परिवार सुख में जीवन को बिताते रहें। यही हमारी कीर्तन मंडली सदगुरु से कामना करती है। आइए, तो दरोगा साहब बोले कि महन जी 40 बीघा जमीन है, 4 गो बेटा है, 8 कोठली मकान है, भगवान कोई तरह का दिक्कत नहीं दिए हैं, खूब अच्छा से जीवन बीत रहा है। लेकिन भोजने करने का भोग नहीं है। भोजन करने का चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी रसगुल्ला बर्फी खुआ मलाई, ये भोजन करने का भोगे नहीं है। हमने कहे कि डॉक्टर साहब, दरोगा साहब ऐसा क्यों? कहा कि डॉक्टर साहब हमको बताए, यदि आप रसगुल्ला खाइएगा, चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी बजका रसगुल्ला बर्फी खाइएगा तो आप जल्दी मर जाइएगा। आप 100 ग्राम सत्तू सुबह और 100 ग्राम सत्तू शाम, ये 2 वक्त भोजन कीजिए, इसी में आप ठीक रह जाइएगा। तो कहने का भाव है, ये दान करने का भोग होता है, सुंदर कपड़ा पहनने का भोग होता है, ये सब भाग भोग वाली बात है। अब भजन सुनने का भी भोग होता है, नहीं भजन सुनने का भी भोग होता है। और जिसके भागे में भजन नहीं है वो भजन क्या सुनेगा? नहीं, जिसके भागे में सत्संग नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, वो सत्संग क्या करेगा? लेकिन गौर कीजिएगा, आपकी जमीन छूट जाएगी, मेहनत करके आप जमीन खरीदे हैं, ये जमीन छूट जाएगी। मेहनत करके आप मकान बनाए हैं, मकानों छूट जाएगा। बेटा बेटी को पढ़ाए लिखाए, बेटा बेटी भी छूट जाएगा। आपका खजाना का रुपया छूट जाएगा, खजाना का कपड़ा जो आप साड़ी साया ब्लाउज सुंदर सुंदर कम्बल, ठंडी का महीना आ रहा है, सुंदर सुंदर कम्बल खरीद करके रखे हैं। लेकिन इस शरीर से प्राण छूटने के बाद सब कुछ छूट जाएगा। अंत में आपका किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ धर्म ये नहीं छूटेगा। आपका किया हुआ कर्म, सदगुरु का भजन ये आपको नहीं छूटेगा। सदगुरु का भजन आपको मृतलोक में भी काम देगा और सदगुरु का भजन आपको परलोक में भी काम देगा। यदि मेरी पंक्ति अच्छी लगी तो एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए, ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। हाँ, तो बाबूजी भजन करने का, करवाने का, सुनने का, सुनाने का सब भाग भोग है बाबूजी। तो आइए, डोली जा रही है और डोली के रूह से आवाज आ रही है कि आहो राम कौने रंग डोलिया, कौन रंग है वह हरिया, कौन रंग है वह हरिया, कौन रंग लागी गेल कहा। कौन रंग डोलिया, कौन रंग वरिया, कौन रंग वरिया, कौन रंग लगी गेल वहाँ।
सबूजे रंग है वो हरिया, सबूजे रंग है वो हरिया, लागी गेल चार कहारा। लाले रंग डोलिया सबूजे रंग है वरिया, सबूजे रंग है वरिया, श्यावल रंग पति साका। आहो राम कौने भैया आगे आगे, कौने भैया अब पाछे पाछे, कौने भैया हो पाछे पाछे, आ कौने भैया डोली लागल जा। कौने भैया आगे आगे, कौने भैया हो पाछे पाछे, कौने भैया हो पाछे पाछे, कौने भैया डोलिया लागल जा। और निर्गुण भैया आगे आगे, हो सरगुण भैया हो पाछे पाछे, हो सरगुण भैया हो पाछे पाछे, दया धर्म डोली लागल जा। निर्गुण भैया आगे आगे, सरगुण भैया हो पाछे पाछे, सरगुण भैया हो पाछे पाछे, दया धर्म डोलिया लागल जा। हो रम मिल ले हो झूली ले हो, सखियान है सहेलिया, आहे मैया अब है बहनिया, आरो मिल कुल परिवार। मिले हो झूले ले हो, सखिया सहेलिया, भैया या बहिनिया, करो मेल कुल परिवार। और साहेब कबीरा बाबा, आहे गैलन सामदनिया, हे गैलन सामदनिया, संतो बाबली हो विचार। साहेबा कबीरा बाबा, कैलन सामदनिया, कैलन सामदनिया, संतो बाबलिया न विचार। अहरम अबरू जगवनबा, हुरियो नयनबा, हुरियो नयनबा हो, हिरनम मुसला बताया। रमया वरो दया वरवा, ओरियो निया वरवा, ओरियो निया वरवा, हिरनम मुसला बताया। आइए अंत में हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है, सदगुरु से कामना करती है कि हमारे लूटन बाबू और पवन बाबू, ये दोनों भाई की स्वर्गीय माता जी की दिवंगत आत्मा को शांति और सदगति मिले। इसी कामना के साथ हमारी कीर्तन मंडली हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। और आइए कुछ देर आप लोग बैठिए, फिर